हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। हमने पावर सिस्टम कल स्टार्ट की थी और तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कल। पहले तो उसका सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स है उनको डिटेल में देखा था पावर सिस्टम के, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था एक पावर प्लांट जो था हमारे पास, थर्मल पावर प्लांट को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। अब इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके जो जो ये पार्ट्स है ना, कि सर्च टैंक क्या होता है, पेन स्टॉक क्या होता है, उन सब चीज़ को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार हम ब्रीफली डायग्राम से देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि अपने पास यहाँ पे एक हाइट पे एक डैम बना होता है। ठीक है, और डैम के इधर क्या है, पानी को स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा पानी को। जैसे कि एज ए मतलब कि जो अगर रेनी सीजन नहीं है तो पानी हमारे पास नहीं होगा, मतलब एक्स्ट्रा पानी कहाँ से, मतलब पानी कहाँ से स्टोर करेंगे। तो उसको मतलब अपने पास ये अपना पावर प्लांट है, इसको रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की। और रेनी सीजन नहीं है तो फ्लोइंग वाटर तो आ नहीं सकता। तो उसकी वजह से क्या है कि हम पहले से ही काफ़ी एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करते हैं, वो उसको बोलते हैं रिजर्वायर। ठीक है, और ये इसको जो पानी स्टोर करते हैं ना, वो यहाँ उसके पास में क्या बनाते हैं, डैम। ठीक है, ये वाला। और डैम का काम क्या है कि जो वाटर जो स्टोर किया है ना, उसको एक हेड प्रोवाइड करवाना, क्या, हेड ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, कि एक हाइट पे उसको हाइट देना। ठीक है, वाटर को, कि जिससे कि पानी जब आएगा हमारे टरबाइन पे, वो उसमें एक प्रेशर होगा। ठीक है, इसलिए उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक जो पानी अपने डैम से हमारे पास जो टरबाइन तक आ रहा है, वहां तक एक पाइप है। इस पाइप को नॉर्मली अगर ये पाइप ओपन होता है तो उसको कंड्यूट बोल सकते थे, क्या, कंड्यूट। बट ये जो पाइप है ना, वो क्या होता है, क्लोज्ड पाइप होता है। ठीक है, तो इस क्लोज्ड पाइप को क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास पेन स्टॉक। अब यहाँ पे कुछ गेट है, जैसे स्लाइस गेट, और यहाँ पे हमारे पास इनलेट बॉल्ब। ठीक है, अब इनका भी कुछ कुछ काम होता है, वो देखते क्या है। अब जैसे कि यहाँ सर्च टैंक, ये पेन स्टॉक में एक कनेक्ट होता है हमारे पास सर्च टैंक। ठीक है, अब हमारे पास सर्च टैंक का काम क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से पानी आ रहा है डैम से, और पानी टर्बाइन पे जा रहा है। ठीक है, एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ लोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास लोड की रिक्वायरमेंट क्या हुई है, कम हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आगे सप्लाई जो भेजनी है ना, वो कम पावर जो जनरेट करनी है वो लो करनी है, लो पावर जनरेट करनी है, हाई नहीं करनी। तो हमारे पास पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी और हमारे पाइप में पानी आ चुका है, और इसकी जो बॉल्व है उसको हमने क्या कर दिया, घुमा के थोड़ा कम कर दिया है कि एज ए रिक्वायरमेंट। जब इसको कम किया तो जो पानी आया, वो एक्स्ट्रा पानी, वो यहाँ पे हमारे पास जो पेन स्टॉक है ना, इसको क्या करेगा, वो हैमर कर सकता है या तोड़ सकता है, फट सकता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी ऊपर से आ ही रहा है। तो उस एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने के लिए हम क्या, कहाँ पे स्टोर करते हैं, सर्च टैंक में। ठीक है, अब ये दो चीज़ देख ली कि ये एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने का काम कौन करता है, सर्च टैंक। रिजर्वायर मतलब जो पानी को ऑलरेडी मतलब स्टोर करने के लिए, अगर रेनी सीजन वगैरह नहीं होता है उसमें, और नॉर्मली भी अपने जो पानी होता है ना, उसको स्टोर करके रखते हैं रिजर्वायर में। अब ये पेरिस्टॉक देख लिया, सर्च टैंक हो गया। अब हमारे पास फोर वे, ये भी सेम वर्क करता है किसकी तरह, रिजर्वायर की तरह। ये भी पानी को स्टोर करता है, बट ये पानी को स्टोर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करता है। जैसे कि रिजर्वायर तो लॉन्ग टर्म के लिए पानी को स्टोर करता है, और एक लॉन्ग मतलब कि ईयरली, मंथली, 6 मंथली ऐसे करता है रिजर्वायर, है ना। जबकि जो फोर वे होता है ना, ये पानी को स्टोर करता है बट शॉर्ट टर्म के लिए करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ से बिजली की रिक्वायरमेंट आई कि 10 हमें मेगावाट बिजली जनरेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे उस लोड की वजह से अगर अचानक से हमारे पास बिजली की रिक्वायरमेंट रह गई है ओनली 8 मेगावाट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको स्टोर कौन कहाँ कर सकते हैं, नियर बाय टरबाइन के जस्ट नियर में हम एक फॉरवे होता है जो भी रिजर्वायर की वर्क करता है, जो भी पानी को स्टोर करने का काम करता है, ये भी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पानी अगर 10 की जगह 12 मेगावाट की जगह, तो एक्स्ट्रा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सडनली जो फॉरवे होता है ना, एज ए लोड वेरिएशन के अकॉर्डिंग, या जो भी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी को रिजर्वेयर को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे फोर भी हो गया। अब ऊपर देखते हैं ट्रेस रैक। यहाँ पे दो टर्म होती है, एक तो ट्रेस रैक होती है और एक ट्रेस टेल होती है। ठीक है, दो होती है, एक तो ट्रेस रैक और एक ट्रेस टेल होती है। अब दोनों का काम क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये पानी है, पेन स्टॉक से आया, पेन स्टॉक से यहाँ पे सर्च टैंक पे, तो अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो सर्च टैंक पे जाके स्टोर हो जाएगा। और जो लोड के अकॉर्डिंग जो यहाँ वेरिएशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉरवे में पानी स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लगा होता है एक ट्रेस रैक जस्ट बिफोर टरबाइन। अब इसका वर्क क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो पानी आ रहा है ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक फिश होंगी, वुडन ब्लॉक हो सकते हैं, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है ना उसमें। अगर वो इम्प्योरिटीज़ हमारी टरबाइन पे जाएगी तो हमारी टरबाइन की ब्लेड्स को तोड़ सकती है। तो उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक ट्रेस रैक।
ठीक है, ये छन्नी जैसी होती है जो हमारी जो इम्प्योरिटीज वगैरह है ना उनको यहाँ पे रोक लेती है, ठीक है, फिल्टर करने का काम करती है ट्रेस रैक। अब उसके बाद जो पानी हमारे टरबाइन पे गया और यूज्ड हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ से यूज कर लिया। अब जो स्टीम जो यहाँ से जो पानी आया वो मैकेनिकल पावर दे देगा। उसके बाद वो जाएगा जनरेटर में, जनरेटर में एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे पास जो कंट्रोल रूम में जाके पावर आगे जैसे सप्लाई करते हैं वहां से जाएगी, ये पावर जनरेट होके। अब जो पानी टरबाइन पे गया, वो टरबाइन पे पानी जाएगा ना, वो क्या होगा, यहाँ से तो टरबाइन से जनरेट कर दी, उसके बाद वो स्टीम बन के पानी इधर जा रहा है, ठीक है, ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट ट्यूब में। अब ड्राफ्ट ट्यूब में जब पानी जाएगा तो इसको जो पानी को हम क्या हम भेज रहे हैं डायरेक्टली रिवर, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। ये जो टेल वाटर लेवल, टेल वाटर लेवल क्या होता है कि जो पानी जो हमारे टरबाइन के पास यूज्ड पानी होता है ना, वो दोबारा एक पॉन्ड ऐसी जगह पे भेजा जाता है। उस पानी को अपन क्या करते हैं क्लियर या फिल्टर करने के लिए, जैसे ट्रेस रैक टरबाइन के अंदर पानी जाने से पहले उसको फिल्टर करना, और टेल जो अपन ये ट्रैक टेल रैक है ना, टेल रैक का काम होता है कि जो पानी आया है ना टरबाइन से उसको वापस फिल्टर करना है, क्योंकि टरबाइन में जब पानी ये वाटर यूज हो रहा है उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें इसकी जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं ना वो ऐड होंगे, या कुछ चीज़ें ऐसी ऐड होंगी जो टरबाइन के अंदर होगी, जो प्रोसेस हो रही है उससे इंटरनली, ठीक है। तो उस प्रोसेस में जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना उसको हटाने के लिए हम टेल रेस का यूज करते हैं, ओके। उसके बाद वो सेम चीज़ यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस है इसकी, और ये सारे अब ये जो पार्ट्स है ना, डैम, रिजर्वायर, पेनस्टॉक, फॉरवे, ट्रेस रैक, टेल रेस, ड्राफ्ट ट्यूब, जनरेटर, सर्च टैंक, टरबाइन, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। ए लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिस्टम यूज डैम, एक बड़ा अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो वो क्या यूज करता है डैम को। डैम का काम होता है स्टोर रिवर वाटर इन ए रिजर्वायर में, रिजर्वायर में एक रिवर की वाटर को स्टोर करने का काम कौन करता है, डैम। रिजर्वायर वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो थ्रो टरबाइन, और ये कहाँ जो रिजर्वायर है ना वहाँ से पानी फ्लो होता है कहाँ, किसके लिए, टरबाइन के लिए, और स्पिनिंग इट, और उसको घुमाती है, ठीक है, किसको, टरबाइन को। विच इज वर्क एज ए प्राइम मूवर, और जो टरबाइन कैसे वर्क करेगी, एज ए प्राइम मूवर फॉर जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर के आगे जो क्या लगा होती है, टरबाइन एज ए प्राइम मूवर वर्क करेगी किसके, और उसके बाद प्राइम मूवर की तरह फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारे पास जो टरबाइन होती है ना वो कौन कौन से टाइप की टरबाइन होती है, उन चीज़ को डिस्कशन करते हैं इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है। अब ये जो टरबाइन का क्वेश्चन है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यहाँ पे टरबाइन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एज ए डिपेंड करता है कि कितना लो हेड पे दे रहा है, मीडियम हेड या हाई हेड, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि अगर हमारी टरबाइन की स्पीड मोर देन 3 RPM है तो हम कौन सी टरबाइन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारी टरबाइन में हाई स्पीड है तो हम कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, कल्पान टरबाइन, ठीक है। कल्पान टरबाइन में कौन सा फ्लो होता है, कैसा फ्लो होता है, ये होता है एक्शियल फ्लो या रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, इसको रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे, या फ्लो कौन सा बोलेंगे, एक्शियल फ्लो बोलेंगे। अब ये बोलेंगे जो कल्पान टरबाइन होती है ना इसमें हेड कैसा होता है, इसका जो हेड मतलब वाटर लेवल, ठीक है, हेड मतलब वाटर लेवल, ठीक है। वाटर का लेवल क्या होता है, लो वाटर लेवल होता है, कितना, ओनली 45 मीटर से बिलो ही हेड होता है इसका, ठीक है, किसमें, कल्पान टरबाइन में। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है कि कल्पान टरबाइन का हेड कितना होता है, लेस देन 45 मीटर, मतलब लो हेड होता है, बट इसकी स्पीड कितनी होती है, हाई स्पीड होती है, मोर देन 300 RPM, ओके। इसमें कौन सा फ्लो होता है, इसको एक्शियल फ्लो बोलेंगे, या इसमें कौन सी टरबाइन है, वो रिएक्शन टरबाइन होंगी, ओके। अब सेकेंड बात हम करेंगे कि ये है फ्रेंच साइज टरबाइन, ठीक है, ये है फ्रेंच साइज वाली। अब इसमें पूछेंगे कि अगर इसका हेड कितना है, इसका हेड है मीडियम हेड, मीडियम हेड की रेंज कितनी है, 45 to 250 मीटर की, ठीक है। अगर ये रेंज हमें दे रखी है कि अगर मीडियम हेड है तो कौन सा है हमारे पास टरबाइन, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड कितना है इसमें, स्पीड जो हाई स्पीड थी ना हमारे पास मोर देन 300, उससे बिलो होगी, वो कितनी है 60 से 300 RPM थे, 60 से 300 RPM के बिटवीन की अगर कोई स्पीड है हमारी तो वो कौन सी है, फ्रेंच साइज टरबाइन के लिए, ठीक है। और इसमें भी कौन सा मतलब जो फ्लो होता है वो होता है रेडियल या एक मिक्स फ्लो,
और इसमें टरबाइन कौन से टाइप की होती है, एक रिएक्शन टाइप की, ठीक है। टरबाइन दो टाइप की होती है, एक तो रिएक्शन टाइप और एक होती है इम्पल्स टाइप। रिएक्शन टाइप की टरबाइन दो होती है, जो होती है कल्पना टरबाइन और फ्रेंचाइज टरबाइन, रिएक्शन टाइप की होती है। पेल्टन टरबाइन होती है, वो होती है इम्पल्स टाइप की, ठीक है। इन दोनों का फ्लो, जैसे इसका फ्लो एक्सियल होता है, इसका फ्लो रेडियल होता है, इसका फ्लो टेंजेंशियल होता है, ठीक है। ये फ्लो का पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी, ठीक है। अगर हमारे पास ये कल्पना की बात करें होगी लो हेड हाई स्पीड, फ्रेंचाइज की बात करेंगे तो ये मीडियम हेड मीडियम स्पीड। पेल्टन की बात करेंगे, पेल्टन में क्या होता है, एक तो फ्लो होता है टेंजेंशियल फ्लो, इसको इम्पल्स टरबाइन भी बोलते हैं। इसका जो हेड होता है वो बहुत काफ़ी होता है, इसका हेड कितना, मोर देन 250 मीटर, 250 मीटर से ज़्यादा होगा, ये भी ओवर द 1000 मीटर, ओके। और इसकी स्पीड बोलेंगे तो अगर इसका हेड मतलब बहुत ऊंचे पे होती है, मतलब ये वाला टरबाइन वाटर लेवल क्या है, काफ़ी हाई होता है किसका, ये पेल्टन टरबाइन का। और पेल्टन टरबाइन जस्ट लाइक ऐसी होती है कि ये सर्कल टाइप में होता है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बनी होती है, ये वाली होती है हमारे पास पेल्टन टरबाइन, ओके। और इसका जो क्या बोलते हैं स्पीड कितनी होती है, 10 to 50 RPM, ओके। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हमने पास जो सर्ज टैंक कहाँ लगा होता है, पेन स्टॉक में लगा होता है। अभी किस काम का होता है वो सब चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। इन हाइड्रो पावर प्लांट सर्ज टैंक मेंटेन द वाटर लेवल इन पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सर्ज टैंक, ठीक है। सर्ज टैंक हेल्प इन स्टेबिलिटी द वेलोसिटी एंड प्रेशर इन पेन स्टॉक। जो पेन स्टॉक था ना हमारे पास, जो कंड्यूट था, उसके अंदर वेलोसिटी एंड प्रेशर कि अपना पेन स्टॉक में कितना प्रेशर है, प्रेशर इन पेन स्टॉक एंड रिड्यूस हैमरिंग इफेक्ट और नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम को। और इसमें बोलते हैं कि हैमरिंग इफेक्ट, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर आ गया था और इनलेट से यहाँ पे आगे सप्लाई कम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाटर आया ना, वो जो हमारे पाइप है उस पर प्रेशर लगाएगा, तो उसके प्रेशर को क्या है, कम करना है। अगर प्रेशर लगाएगा तो ये पाइप फट सकता है, ठीक है। तो इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लगा दिया हमने सर्ज टैंक। तो प्रेशर ना लगा के वो पानी कहाँ चल जाएगा, इसमें चल जाएगा सर्ज टैंक में, और हमारा जो पेन स्टॉक है वो नॉर्मल वर्किंग करेगा, ओके। दे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंटरमीडिएट वाटर रिजर्वायर क्लोज टू टरबाइन। जो क्लोज टरबाइन में है ना, ये वन पास टरबाइन के इधर टरबाइन तो यहाँ पे है, ठीक है। टरबाइन से पहले जैसे कि एक तो रिजर्वायर होता है हमारे पास, जो डैम का रिजर्वायर होता है, और एक जो पेन स्टॉक में इंटरमीडिएट मतलब बीच में एक रिजर्वायर होता है, वो कौन सा होता है, इंटरमीडिएट रिजर्वायर, उसको बोलते हैं सर्ज टैंक, ओके। जैसे कि फ्रॉम हेडवर्क, यहाँ से हमारे पास ये डैम से पानी आ रहा है, ये हमारा पाइप है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वाटर फ्लाई बॉल्ब यहाँ लगी होती है, जो हमारे पास वाटर को लेवल को देखेगी, या एयर बॉल्ब लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पेन स्टॉक है। यहाँ पे एज ए रिक्वायरमेंट पानी इधर आगे जा रहा है, अगर पानी की रिक्वायरमेंट कम है तो पानी इसमें ही रहेगा, पानी इसमें रहेगा तो ये एक्स्ट्रा पानी की वजह से हमारा पाइप फट सकता है। तो इसको फटने या एक्स्ट्रा हैमरिक जो इसके जो अंदर इफेक्ट होता है ना, कि सर्च टाइम का काम क्या होता है, रिड्यूस द हैमरिंग इफेक्ट, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट द सर्च ये प्रोटेक्ट द पेन स्टॉक फ्रॉम हैमरिंग इफेक्ट से, हैमरिंग इफेक्ट से पेन स्टॉक को रिड्यूस मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्च टैंक का यूज करते हैं, ओके। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम डैम। अब ये हमारे पास अपन देख लिया सर्च टैंक क्या होता है, अब देखते हैं डैम। द फंक्शन ऑफ डैम इज नॉट ओनली राइज द वाटर सरफेस ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये कि डैम का काम सिर्फ उसके वाटर लेवल के हेड को सरफेस को बढ़ाने का काम ही नहीं होता। टू क्रिएट आर्टिफिशियल हेड, ये एक आर्टिफिशियल हेड देता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड पॉन्डेज और स्टोरेज। ये मतलब एक आर्टिफिशियल हेड, मतलब जो वाटर आ रहा है ना हमारे पास, तो वाटर के एक लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैम का यूज करते हैं। और डैम का ऑल्सो काम होता है एक स्टोरेज का, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बात है हमारे पास फॉरवे इंसिस्ट ऑफ सर्च टैंक, सर्च टैंक की जगह सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज फॉरवे, ठीक है। जैसे सर्च टैंक भी यूज का करता है एक रिजर्वायर, इंटरमीडिएट रिजर्वायर होता है, सेम चीज फॉरवे का काम है। ये भी क्या करता है, जो हमारे पास इंटरमीडिएट जो पंप वाटर होता है ना, उसको स्टोर करने का काम करता है। इंसिस्ट ऑफ सर्च टैंक सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज फॉरवे, फॉरवे का यूज करते हैं। द सर्ज आर यूजफुल एज सर्ज ड्यू टू चेंज इन लोड अकर, ठीक है। अगर जब हमारे पास लोड चेंज हो रहा है, फॉरवे इज इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, बॉडी की एक लार्ज बॉडी मतलब क्या बोलते हैं, फॉरवे इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, वाटर की एक काफ़ी बड़ी बॉडी है, मतलब चीज़ें। इसका काम है एट द इनटेक डैम, जब इनटेक जो हमारे पास बॉल्ब लगा होता है ना यहाँ पे टरबाइन के पास में, टू स्टोर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की
कि वाटर की जो क्वांटिटी है ना, वेरिएशन ऑफ द लोड, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? फोरवे करता है। फोरवे स्टोर द रिजेक्ट एज लोड ऑन टरबाइन डिक्रीज। टरबाइन पे लोड डिक्रीज होने की वजह से सप्लायर वाटर इमीडिएटली व्हेन लोड ऑन टरबाइन इंक्रीज। देखो, इसका मेन चीज यहाँ पे एक चीज देखना कि फोरवे का मेन वर्क हो रहा है ये वाला, ठीक है। फोरवे का क्या है कि अगर हमारे पास लोड का अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पाउडर वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा, तो उस टाइम तो ये फोरवे क्या करता है? वाटर को रिड्यू मतलब क्या करता है? स्टोर कर लेगा। और अगर हमारे पास जो सप्लाई वाटर की रिक्वायरमेंट लोड अगर अचानक से इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करता है? वाटर को सप्लाई कर देगा। तो ये एज ए कैसे करता है? एज ए बीच में इंटरमीडिएट रिजर्वायर की तरह वर्क कर रहा है कौन? फोरवे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पिल वे, ठीक है। अब स्पिल मतलब तो वैसे होता है झलकना, ठीक है। तो झलकना मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास एक डैम था, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से हमारे पास पानी भरा हुआ है, फुल पानी भर गया, और अचानक से रेनी सीजन से काफ़ी ज़्यादा पानी हुआ, बारिश हुई, उसकी वजह से ये इसमें पानी भरता जा रहा है। अगर पानी को हम निकालेंगे नहीं इसमें, अगर पानी फुल भर गया है डैम और इस पानी को निकालेंगे नहीं, तो हमारे ये डैम के ऊपर ये मतलब प्रेशर डालने लग जाएगा। तो ये प्रेशर की वजह से हमारा डैम एक टाइम के बाद टूट भी सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी भरा होता है ना, उसको यहाँ से इसके ऊपर के लेयर में एक छोटे छोटे से गेट बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देंगे? पास कर देंगे या निकाल देंगे, ठीक है। तो उसका काम है द एक्सेस वाटर फ्रॉम डैम डिस्चार्ज थ्रू स्पिलिंग वे। तो मतलब ये है कि एक्स्ट्रा वाटर होता है ना डैम में, उसको डिस्चार्ज करने का काम थ्रू द स्पिल वे एट परमिशेबल लेवल, एक लेवल तक। इट इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी वॉल ऑफ डैम। डैम की एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है कौन? स्पिल वे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनटेक। इनटेक क्या है? जो अपने पास देखा कि टरबाइन, एक तो हमारे पास जो डैम के जस्ट नीचे जा रहे थे, तो भी यहाँ पे एक बॉल्ब लगा था, ये था हमारे पास स्लाइस गेट लगा हुआ था, और एक हमारे पास टरबाइन में जा रहे थे, दो गेट लग रहे थे, उनको बोलते हैं इनटेक, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनटेक इंक्लूड हेड वर्क, मतलब इधर वाला हेड वर्क बोलते हैं, विच आर स्ट्रक्चर एट द इनटेक कंड्यूट, ठीक है, कंड्यूट के इधर पे लगा होता है गेट पे, ठीक है, टनल फ्यूम पे। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर इंक्लूड स्लाइस गेट, ट्रेस रैक, प्रिवेंट एंट्री ऑफ गैब्रिज एंड आइस इनटू द टरबाइन। मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास जो डैम से पानी आ रहा है ना, तो डैम से पानी आ रहा है तो पहले भी एक इनटेक मतलब ये करता है कि यहाँ पे जो पानी को ना पहले से फिल्टर कर देगा, एक छोटी सी छलनी टाइप की होती है, उससे पानी फिल्टर होगा, जिससे कि कोई भी डैम से कोई भी क्या बोलते हैं इम्प्योरिटीज आई है ना, उनको यहाँ पे क्या करता है? ये रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ है, अगर हमारे पास कोई इम्प्योरिटी और भी है और वो हमारे पास टरबाइन में जा रही है, तो टरबाइन से बिफोर भी इसको क्या करता है? छानते हैं, मतलब पानी को इम्प्योरिटी को सेपरेट करते हैं। तो ये वाली जो होती है, इसको इस जो ऊपर वाला जो इनटेक होता है ना, इसको बोलते हैं स्लाइस गेट, स्लाइस गेट। और ये वाला जो इम्प्योरिटी को सेपरेट करने का काम होता है, वो होता है ट्रेस रैक, ठीक है। फिर वो जाती है टरबाइन में, फिर टरबाइन में जाती है, टरबाइन के वापस बाहर निकलती है ना, तो उस टरबाइन से जो भी इम्प्योरिटीज आई है ना, उनको अपन सेपरेट आउट करते हैं, जब कहाँ पे भेजने से पहले, रिवर में भेजने से पहले, उसको बोलते हैं टेल रेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? टेल रेस। ओके, ये तीन चीज। अब है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक आर लाइक लार्ज पाइप, ये क्या है? बड़ा पाइप है, विथ सम स्लोप। और ये किसमें? किस स्लोप में है? मतलब ऐसा नहीं कि ये सीधा ऐसे लगा होता है, स्लोप में है, विथ सम स्लोप विच कैरी वाटर फ्रॉम इनटेक स्ट्रक्चर। जो इनटेक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ वाले इनटेक स्ट्रक्चर से रिजर्वायर टू टरबाइन, मतलब पानी को टरबाइन रिजर्वायर से टरबाइन तक लाने का काम कौन करता है? पेनस्टॉक करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस रैक, ठीक है। अब ट्रेस रैक का काम क्या है? इट इज यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टू फिल्टर द वाटर बिफोर इट फ्लो टुवर्ड द टरबाइन। अब तक हम पढ़ चुके हैं ट्रेस रैक को काफी बार, कि जो टरबाइन में पानी जा रहा है उससे पहले इसको फिल्टर आउट करने का काम होता है, ठीक है। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक फिश प्लास्टिक प्रेजेंट इन द स्टोर्ड वाटर इज अवॉइडेड टू फ्लो वाटर टुवर्ड द टरबाइन। टरबाइन में इन चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसको फिल्टर करते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्राइम मूवर या वाटर टरबाइन। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर टरबाइन आर यूज एज प्राइम मूवर। ये कैसे वर्क करती है? एज ए प्राइम मूवर। और इसका फंक्शन क्या है? एंड दियर फंक्शन इज टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है ना वाटर की, ये वाली, इसको कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? प्राइम मूवर। फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है कौन? ऑल्टरनेटर, किसमें? इलेक्ट्रिकल में। और फिर वो जाता है हमारे पास आगे सप्लायर में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना, वो कौन कौन सी जगह पे लगाना चाहिए, हमारे पास क्या प्रायोरिटीज रहनी चाहिए। द चॉइस ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की, एक तो जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पानी अवेलेबल हो, वहाँ पे लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इसकी जो थ्योरी है ना उसको पढ़ लेना। सिंस द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज अवेबिलिटी ऑफ अवेबिलिटी ऑफ हग क्वांटिटी ऑफ वाटर, सच प्लांट शुड बी बिल्ड एट प्लेस रिवर और कैनाल के पास में हमें क्या बनाना चाहिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाना चाहिए।
सेकंड है हमारे पास स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर हेल्प इन इक्वलाइजिंग फ्लो ऑफ वाटर, कि वाटर का फ्लो हमारे पास इक्वलाइज हो या बराबर होना चाहिए, सो दैट एनी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर एट सर्टन पीरियड ऑफ ईयर कैन बी मेड अवेलेबल ड्यूरिंग टाइम ऑफ वेरी लो फ्लो इन द रिवर। मतलब ये है कि अगर पानी काफ़ी ज़्यादा, स्टोरेज का काम होता है कि बारिश के सीरीज में हमने पानी स्टोर कर लिया, बट लो जब सीजन आता है ना, उस टाइम वो पानी क्या होता है, यूज हो जाता है। तो मतलब वो जो हमारे पास क्वांटिटी का है जो जनरेट कर रही है वो मेंटेन रहे, ठीक है, इसका काम। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड, मतलब जो टाइप एक्वायर किया हमने पावर प्लांट के लिए, वो क्या है, लो कॉस्ट की होनी चाहिए, ऐसे नहीं बहुत हाई कॉस्ट की हमारे पास ले रखी है, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वाटर टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये तीन होते हैं इसके पार्ट्स। अब नेक्स्ट इसका कुछ फॉर्मूला है, होता है हाइड्रोलिक, एक सिग्नल फॉर्मूला है इसका, इसको हमें याद करना है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में लिख भी लेना और याद करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो एक कोई डैम यहाँ पे होता है, तो वो डैम की कुछ हाइट होती है, तो ये अपने हाइट होती है, उसको प्रेजेंट करते हैं ऐसे, एच हाइट ऑफ द हाइट ऑफ हेड, ठीक है, हेड की हेड जो हेड की हाइट, ठीक है, ये मीटर में होती है। फिर डिस्चार्ज रेट, जो हमारे पास पानी ऐसा आ रहा है ना, वो क्यू किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये वाली। अब ये है हमारे पास पी, इसको रो बोलेंगे या डब्लू बोलेंगे। अब ये दोनों को अगर इसको डब्लू के नाम से डालेंगे तो ये होता है वेट ऑफ वाटर, कि वाटर का कितना वेट है, मतलब कितना वाटर आ रहा है, पास हो रहा है। या दूसरा इसको बोलेंगे अगर साई के इस रो के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ वाटर, की वाटर की कितनी डेंसिटी हमारे पास आगे फ्लो हो रही है, ठीक है। इसको रो या डब्लू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर ये हमारे पास रो है, हमारे पास ओवरऑल इफिशियंसी। अब पी को हम लिखते हैं अगर वॉट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास जी है ग्रेविटी, कोई भी जो डैम वगैरह उनकी ग्रेविटी कितनी है, तो जी ग्रेविटी है। रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर, या रो डेंसिटी ऑफ वाटर, एच हमारे पास हाइट ऑफ हेड ऑफ हाइट, और क्यू है डिस्चार्ज रेट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं वाट से। ये हमारे पास सेम चीज़ वही जी है, और इसको अपन क्या वेट ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, इसलिए डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, और एच और क्यू, ठीक है, ये हो गया। ये दो फॉर्मूला अगर बाट में, ठीक है। अगर इसको हमने लिखना है किलोवाट में, तो किलोवाट में कैसे लिख सकते हैं, कि जो हमारे पास है ना, आगे आई थी कितना, ये वाला फॉर्मूला है, तो हमारे पास जो जी होती है ग्रेविटी, उसका यूनिट मतलब कितनी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। और अगर हम 9.81 इसको लिख सकते हैं, और एक इसकी इधर किलोवाट में, तो इसकी इफिशियंसी और देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, इफिशियंसी, ठीक है। तो डब्लू वेट ऑफ वाटर, इफिशियंसी ओवरऑल इफिशियंसी कितनी है, डिस्चार्ज रेट कितनी है, हाइट कितनी है, और ये हमारे पास क्या है, जी, कि इसकी ग्रेविटी कितनी थी वो वाली, ठीक है, ग्रेविटी। एंड ये किलोवाट में कन्वर्ट करना है हमारे पास वाट को, तो किलोवाट में करना है तो 10 पावर 3 और मल्टीप्लाई करना है 10 पावर 3, ऊपर के 10 पावर 3 से तो ये हो गया किलोवाट में, और नीचे की 10 पावर 3 को ऊपर भेजेंगे तो 10 पावर-3 आ गया, ठीक है ना, समझ, अब समझ गए कि ऊपर का 10 पावर-3 कहाँ से आया, कि जो नीचे के 10 पावर 3 थे ना, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया 10 पावर-3। तो इनको डायरेक्ट याद रखना कि P इक्वल टू डब्लू वेट ऑफ वाटर, एन एफिशिएंसी, फ्लो रेट, एच हाइट, जी अपने ये जी की वैल्यू है, और ये नीचे जो 10 पावर 3 तक किलो वाट में करने के लिए वो उसकी वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास इसने बोला है कि, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपने और क्या चीज़ है कि जो अपन 9.81 है ना, 9.81 को अपन विदाउट सॉल्व लिखेंगे तो 736/75 लिख सकते हैं, ठीक है, ये जी की वैल्यू, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी 9.81, ओके। तो इसको अगर अपन पर जी की वैल्यू को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 736/75, और ये क्यू डब्ल्यू एच एंड 10 पावर 3 किलोवाट, ठीक है। और अगर हमारे पास 10 पावर 3 को अगर हमको हटाना है यहाँ से, तो ये नीचे चला जाएगा 10 पावर 3, और ऊपर की जो 736 में भाग जाएगा 10 पावर 3 का, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.736/75 क्यू डब्ल्यू एच एन किलोवाट में, ठीक है। तो अगर कहीं भी ये अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे, तो ये फॉर्मूलाज है ना, ये तुम्हें पता होने चाहिए, इनकी वैल्यू, उनका इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है, और इनकी यूनिट भी पता होना चाहिए साथ साथ में, ओके। अब हम देख रहे हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है। एडवांटेज में देखते हैं, इट रिक्वायर नो फ्यूल, इसको कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती है, एज वाटर इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें वाटर की जरूरत पड़ती है किसकी, क्या करने के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज क्वाइट नीट एंड क्लीन,
ये काफ़ी साफ एंड मतलब साफ होता है एज नो स्मोक, और इसमें कोई भी धुआं नहीं होता क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कोई बर्निंग वाला केस है ही नहीं है। नो स्मोक एंड एज, और ना कोई राख वगैरह होती है। इट रिक्वायर वेरी स्मॉल रनिंग चार्ज, और ये इसका जो रनिंग चार्ज होता है ना वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि जो फ्यूल होता है ना वो हमारा वाटर होता है, और वाटर की कोई मतलब क्या बोलते हैं रनिंग चार्ज, उसका कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो हम सिर्फ सिस्टम में जितना भी यूज़ हो रहा है ना वो नॉर्मली वो होता है, इसलिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में रनिंग चार्ज होता है ना काफ़ी लो होता है। ओके, एंड वाटर इज सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो वाटर अवेलेबल हो वो हमारे पास फ्री होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोबस्ट एंड लॉन्गर लाइफ, इसकी काफ़ी ये मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और इसकी जो लाइफ होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वो काफ़ी लंबी होती है। इसका यूज़ इरीगेशन, मतलब जो हमारे पास गाँव में इरीगेशन वगैरह करते हैं अपन, मतलब खेती बाड़ी वगैरह उनमें, और कंट्रोलिंग फ्लड, और जो बाढ़ वगैरह आती है ना उसको कंट्रोल करने का काम भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट करता है। अब नेक्स्ट कुछ डिसएडवांटेजेस के, वो क्या है, इट इन्वॉल्व हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाते हैं तो इसमें रुपए बहुत लगते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज पॉइंट है। सेकेंड डिसएडवांटेज पॉइंट है, देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ हग अमाउंट ऑफ वाटर, कि वाटर कितना अमाउंट में अवेलेबल होगा, मतलब अनसर्टेनिटी होती है कि भाई कभी तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई किसी टाइम पे, सीजनल होती है ना ये तो कभी बहुत कम हो गई, तो अनसर्टेनिटी होती है वाटर की। ठीक है, थर्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस हैंड आर रिक्वायर्ड, और मतलब ये नहीं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कोई भी ऑपरेट कर लेगा। ठीक है, तो इसमें एक स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन की ही रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिक्वायर हाई कॉस्ट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, और इसमें ये है कि ट्रांसमिशन जहाँ से कर रहे हैं ना वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। द प्लांट इज लोकेटेड इन हाई हिली एरियाज में, क्योंकि जो प्लांट वगैरह होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, हिली एरियाज में, विच क्वाइट अवे फ्रॉम कंज्यूमर, और जो कहाँ से कंज्यूमर से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी हाई हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो हम करेंगे। हमने देखी फ्रेंचाइज टर्बाइन इज यूजली यूज्ड फॉर कितने, लो हेड, मीडियम हेड, हाई इंस्टॉलेशन अब 180, फॉर ऑल हेड। ठीक है, अपन ने ये टर्बाइन को देखा था, तीन पार्ट थे, अपन दो ही चीज़ देखेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारे पास था कल्पान टर्बाइन, प्लान टर्बाइन, ये था फ्रेंचाइज टर्बाइन और पेल्टन। ठीक है, इसकी ये हेड देखेंगे और यहाँ पे अपन इसकी स्पीड देखेंगे। ठीक है, जो कल्पान टर्बाइन था इसकी स्पीड थी लेस देन 30 मीटर। ठीक है, 60 के आसपास। ठीक है, 60 मीटर, 45। ठीक है, 45 मीटर से इससे कम है। और इसका जो क्या बोलते हैं अपने पास इस, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेंचाइज टर्बाइन इज यूजली यूज्ड फॉर, अब कहाँ कौन कौन से लो हेड के लिए, मीडियम हेड के लिए, हाई हेड के लिए। अब इसमें चीज क्वेश्चन देखते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसकी वो टर्बाइन को हम ब्रीफली देख लेते हैं। ठीक है, कल्पाइन टर्बाइन होती है ना, इसकी स्पीड होती है ग्रेटर देन 300 आरपीएम। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 300 आरपीएम। ओके, और इसकी जो हेड होता है वो होता है लेस देन 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर से ब्लो होता है इसका हेड। ठीक है, अब सेकंड बात करें हम फ्रेंचाइज टर्बाइन की, इसकी जो स्पीड होती है वो 60 से ग्रेटर देन, और इसका स्पीड और कितना 300 से लेस। ठीक है, 300 से लेस मतलब इनके बिटवीन होता है। और इसका जो हेड होता है ना, ये हेड होता है हमारे पास अबव द 45 एंड रिड्यूस द 250। ठीक है, इससे कम होता है। ठीक है, अब पेल्टन की बात करेंगे तो पेल्टन में क्या होता है, हेड बहुत हाई होगा, हेड इसका होगा 250 से ज़्यादा, और लेस देन 100,000 के आसपास, ये होता है पेल्टन का हेड। और इसकी स्पीड होती है बिलो द 30। ठीक है, बिलो द 30 इसकी स्पीड होगी आरपीएम में। ठीक है, ये अब इसकी रेंज है। तो हमारे पास जो फ्रेंचाइज टर्बाइन यूज कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, मीडियम मीडियम हेड और मीडियम स्पीड के लिए। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बी, मीडियम हेड इंस्टॉलेशन फ्रॉम 30 मीटर टू 180 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंचाइज टर्बाइन डिजाइन हैज बीन यूज्ड विथ मीडियम हेड हाइट फ्रॉम 30 मीटर टू 180 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पल्स टर्बाइन आर यूज। इम्पल्स टर्बाइन कौन सी होती है कि अपने पास टर्बाइन देखे कि टर्बाइन में जो यहाँ पे फ्लो रेट देखा था ना, तो फ्लो में हमारे पास कल्पान
फ्रेंचाइज, और ये था हमारा पेल्टन, ठीक है। तो इसका जो ये वाली जो ऊपर वाली थी ये दोनों, ठीक है, कल्पन और फ्रेंचाइज, ये दोनों थे रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। जो पेल्टन टरबाइन थी वो थी हमारे पास इम्पल्स टरबाइन, इसको हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का हेड क्या होता है, इसका हेड होता है 250 मीटर टू 1000 ओवर, ठीक है, मतलब काफ़ी हाई हेड होता है इसका। क्या हेड कितना होता है, हाई हेड, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो वेरी वेरी लो स्पीड होती है, ठीक है। तो हाइड हेड कैसा होगा, हाई हेड प्लांट, आंसर बी आएगा इसका। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फोर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड, मतलब इसका वाटर हेड क्या है, लो है। द सुटेबल हाइड्रोलिक टरबाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वैन, कौन सा, मतलब लो हेड के लिए अपने पास कौन सा यूज कर रहे हैं, फर्स्ट होता है लो हेड के लिए हमारे पास होता है कल्पान, मीडियम हेड के लिए होता है फ्रेंचाइज, और हाई हेड के लिए होता है पेल्टन। तो आंसर क्या आएगा इसमें, बीच सी आंसर आएगा इसमें, कल्पान, ठीक है। ये हो गया, कैल्पेन टरबाइन लो हेड, और फ्रेंसे टरबाइन मीडियम हेड, एंड पेल्टन टरबाइन हाई हेड। ये क्वेश्चन है छोटे छोटे से, ये टरबाइन वगैरह के साथ साथ में कर लेना, क्योंकि जब हम हमारे जो एमसीक्यू वगैरह आएंगे ना वो अलग से नहीं आएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे हमारे पास जो एम क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट, द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएट विथ विच टाइप ऑफ पावर प्लांट, की जो सर्ज टैंक है ना वो कौन, ये टर्म कौन से वाले पावर प्लांट, सर्ज टैंक वाली टर्म है ना कौन से वाले पावर प्लांट में हमने आपने सुनी है, किसने देखी है, हाई हेड हाइड्रो में, लो हेड और मीडियम हेड और थर्मल में। तो ये तो फर्स्ट ये हाइड्रो में होती है, ठीक है, अपन को पता है। बट हाइड्रो में कब होती है, जो हमारे पास जो पेनस्टॉक है ना वो उसका हेड क्या है, हाई हेड है, ठीक है, उसके लिए तो इसका होता है हाई हेड हाइड्रो में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग साइड ऑफ हाइडल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ बनाना चाहिए, तो हम क्या क्या चीज़ें टर्म्स है जिनको हम देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, यस देखेंगे, हेड ऑफ वाटर की वाटर का हेड हाई होना चाहिए तो वो चीज़ देखेंगे, एसेसिविटी ऑफ द साइड, ठीक है। ये तीनों चीज टर्म्स को हम देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तीन थ्री, ठीक है, आंसर डी आ जाएगा इसका। तो ऑल स्टेटमेंट आर नेसेसरी फॉर सेलेक्टिंग साइड ऑफ हाइडल पावर प्लांट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेस रैक, जैसे कि हमारे पास ये डैम था, यहाँ पे डैम के बाद यहाँ पे स्लाइस गेट था, फिर ये टरबाइन थी, फिर यहाँ पे अपन पास क्या लगा दिया, सर्च टैंक लगा दिया था, और यहाँ पे अपन ने पे 4 वे लगाई थी, 4 वे, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ट्रेस रैक। फिर टरबाइन में जाएगी, ट्रेस रैक के बाद यहाँ पर टरबाइन से जो जाएगी वो उसके बाद जाएगा टेल रेस्ट में, ठीक है, ये सब चीज टर्म्स थी। तो ट्रेस रैक, 4 वे, सर्च टैंक, स्पिल वे आर टर्म कौन से वाले पावर प्लांट में है ये, न्यूक्लियर में, थर्मल में, विंड में, हाइड्रो में, तो आंसर क्या है इसका, हाइड्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन हाइड्रो पावर प्लांट इनिशियल कॉस्ट इज हाई एंड ऑपरेशन कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई, इनिशियल कॉस्ट इज लो, ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई। एक इसमें देखिए कि इनिशियल कॉस्ट है जो कंस्ट्रक्शन है वो हाई होती है, और ऑपरेशन कॉस्ट है ना, क्योंकि अपने पास वाटर है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए ऑपरेशन कॉस्ट क्या होती है, लो होती है इसमें। तो आंसर ये आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, द एक्सप्रेशन फॉर पावर प्लांट आउटपुट इन किलो वाटर, इसमें कौन सा अपना आंसर है ना किसका है, अपने पास हाइड्रो हाइड्रो का, ठीक है। तो इसके अपने पास यूनिट देखते हैं, इसमें किसमें दे रखी है ये, किलो वाट में, और किलो वाट में, तो किलो वाट के लिए अपना जो फॉर्मूला है ना वो देखते हैं, Q W H N 9.81 10⁻³ किलो वाट, ठीक है, एक ये है, ठीक है। अगर इसको अपन पास ये वाले टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, P = 736/75 Q W H N 10⁻³ किलो वाट, ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिर इस वाले टर्म को नीचे भेज देंगे तो पॉइंट आ जाएगा 0.73675 Q W H N किलो वाट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉइंट Q W H N, ये पूरा नहीं है, इसमें W है, H है, N है, Q नहीं है, तो ये नहीं होगा, Q W H N पूरे है इसमें, तो आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा, ठीक है। तो किलो वाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक्सप्रेशन ये वाली होगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द ब्लो प्लांट हैज हाईएस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, स्टीम पावर प्लांट की, डीजल पावर प्लांट की, हाइड्रो की, न्यूक्लियर की। तो हाइड्रो की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है, अब कितनी है वो सब चीज़ देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है 25% to 30%, डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है 38% to 42%,
हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है 85% टू 95% एंड न्यूक्लियर की होती है 30 टू 37। तो ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंस प्लांट कौन सा होता है, वो है हाइड्रो वाला, और इसकी रेंज कितनी है 85 टू 95। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, स्पिल आर कंस्ट्रक्टेड फॉर, स्पिल वे किस में कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है, हाइड्रो में, क्योंकि वो डैम पे कनेक्ट, डैम होता है ना, उस पे वहाँ पे बना होता है, और इसका काम होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर आता है ना उसको स्पिल करना, बाहर निकालने का काम करता है जब बाढ़ फ्लड वगैरह आती है, तो हाइड्रो प्लांट में होता है स्पिल। स्पिल वे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइड्रो प्लांट, ए स्पिल इन स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड कंट्रोल रिलीज ऑफ फ्लो फ्रॉम डैम टू डाउन स्ट्रीम एयर्स एरिया में, ठीक है, जो भी डाउन स्ट्रीम एरियाज है उसमें पानी को बाहर निकालने का काम करता है कौन, स्पिल वे। ओके, एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर ओवर थर्मल के, थर्मल हाइड्रो को कंपेयर करेंगे तो इसमें दोनों में एडवांटेज क्या है। देख, थर्मल होता है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ तो होती है, ठीक है, बट हाइड्रो की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। तो एडवांटेज पॉइंट है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो का एडवांटेज तो यही है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, तो आप सब भी आएगा इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर डेवलप एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है हाइड्रो का पावर, P इक्वल टू जी, WHG इफिशियंसी एंड Q, ठीक है। ये डिस्चार्ज रेट है, इफिशियंसी है, ग्रेविटी है, हाइट है, और ये अपना वेलोसिटी वेट हो गया, ठीक है। तो एक तो हेड पे भी हीट ट्रांसफर टू टरबाइन, नो। क्यूमुलेटिव वेट ऑफ द हीट लॉस, ये भी नहीं है, टरबाइन की इफिशियंसी पे नहीं है, हेड, यस हेड पे है, और डिस्चार्ज रेट, तो ये आंसर सी आ जाएगा। The power developed at hydro power plant depends upon head and discharge. Power developed at hydroelectric power can be ये ऐसे लिख सकते हैं। एन जो साई है ना इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, और क्यू एच एच ये हो गया, ठीक है। अब चीपेस्ट प्लांट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा चीपेस्ट प्लांट कौन सा होता है, हाइड्रो होता है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना वो जीरो होती है, क्योंकि इसमें वो वाटर यूज होते हैं फ्यूल का के रूप में, वो क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, अब ये वाली जो सीरीज है ना हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, यहीं कंप्लीट करते हैं इसको। इसके हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखे हैं, इसकी सारी थ्योरीज देखी है, ठीक है, और हाइड्रो के जितने भी पॉइंट्स थे कि स्पिलवे क्या होता है, पेनस्टॉक क्या होता है, इसके डायग्राम के थ्रू हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।